हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाइथन में रैंडम मॉड्यूल के बारे में। ये रैंडम मॉड्यूल क्या है बोलकर मैं यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा। पहले उसको रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट रैंडम, उसको इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर एक रैंडम फंक्शन है। ये रैंडम फंक्शन क्या काम करेगा मैं बताऊँगा तुम्हारे को। यहाँ पर देखो, ये रैंडम फंक्शन क्या करेगा, इसको मैं कमेंट कर बोलूँगा। ये रिटर्न करेगा, रिटर्न प्लॉट रिटर्न करेगा फ्लॉट, रिटर्न है फ्लॉट नंबर बिटवीन 0 और 1 से 1, 0 एंड 1। रिटर्न है फ्लॉट नंबर बिटवीन 0 एंड 1। ये रैंडम फंक्शन क्या काम करेगा, ये रिटर्न करेगा 0 एंड 1 का बिटवीन का एक नंबर फ्लॉट का रिटर्न करेगा। हाँ, यहाँ पर 0, 1 और रिटर्न नहीं करेगा, इंक्लूड है। यहाँ पर तुम लोग को मैं दिखाऊंगा, यहाँ पर मैं प्रिंट कर दिखाऊंगा। प्रिंट रैंडम फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ मैं, रैंडम फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। अब इसको सेव कर कॉल कर रहा हूँ। अब इसको मैं सेव करना ना, इसको सेव करने के लिए मैं ran.py कर रहा हूँ मैं। एक्सटेंशन कभी भी py रहना, देखो। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आया ना, तो मेरे को बताऊँगा। यहाँ पर इतना नंबर आएगा ना। अब मैं एक फॉर लूप से यही इसको ही दिखाऊंगा। फॉर आई इन रेंज 0 से 10 तक आना, बस इतना ही। अब इसको रन करूँगा। अब देखो इतना नंबर आ गया, देखो इतना नंबर 10। बट ये तो 0 से यार ना, 0 से स्टार्ट होगा। अब मैं 100 नंबर दिखाऊंगा तो मेरे को। यहाँ पर देखो सब, बट 0 और 1 क्या है, वो एक्सक्लूड है, वो उसको इंक्लूड नहीं करेगा। हाँ, रैंडम फंक्शन पता हो तो मेरे को ये क्या करेगा, 0 और 1 का बिटवीन का नंबर देगा। बट अब मैं बताना चाहता हूँ मेरे को रैंड इंट फंक्शन के बारे में। रैंड इंट फंक्शन क्या काम करेगा, यहाँ पर ऐसे ही है रैंड इंट फंक्शन, इतना ही फ़र्क है। यहाँ पर कमेंट कर बताऊँगा तो मेरे को रैंड इंट फंक्शन क्या काम करेगा। रैंड इंट फंक्शन काम करेगा, ये रिटर्न करेगा। इसके अंदर एक 2 पैरामीटर हम देते हैं। यहाँ पर मैं 1 और 10 नहीं 5 देता हूँ। ये रिटर्न करेगा 1 से और 5 के नंबर में, और 1 और 5 को भी इंक्लूड करेगा। 1 भी आएगा और 5 भी आएगा, ये रिटर्न करेगा। तो मेरे को एग्जांपल से बताऊंगा मैं। अब यहाँ पर ही 1 और 5 रखूँगा, 1 और 5। यहाँ पर मैं सिर्फ 10 ही रखूँगा रेंज। और 1 भी आता है 5 के, और 5 भी आता है, उसका नंबर का बीच का नंबर आएगा। यहाँ पर देखो, 5 आएगा, 1 आया, 3 आया, 5 आएगा, मतलब 2 नहीं आया। और एक बार रन करेंगे, क्या आएगा, रैंडम नंबर जनरेट करेंगे। 3 आया, 2 आया, 5 आया, 2 आया, 4 आया, 3 आया, 1 भी आया, सब इंक्लूड करेगा। और एक बार रन करेंगे, देखो आया ना, अब 3 नहीं आया। ये रैंडम नंबर एक जनरेट करेगा। अब मैं 100 रख कर देखेंगे, रेंज 100। इतना ही है रैंडम फंक्शन। रैंड इंट में रैंडम क्या करेगा, यहाँ पर देखो, रैंड इंट 2 आर्गूमेंट लेगा वो, इतना ही। हाँ, बट रैंडम क्या फंक्शन क्या करता था, वो फ्लॉट 0 और 1 में वो रिटर्न कर देता फ्लॉट वैल्यू, रैंडम फ्लॉट वैल्यू। बट अब यूनिफॉर्म वो फंक्शन क्या करेगा, यहाँ पर देखो, यूनिफॉर्म फंक्शन क्या करेगा बोले तो, इसको काट दो। यूनिफॉर्म ये फंक्शन है। ये फंक्शन, इसके अंदर तुम क्या क्या वैल्यू देते ना, तुम 2 और 5 दिया, ये क्या काम करेगा बोले तो, रैंडम नंबर रिटर्न
ए रैंडम नंबर, रैंडम फ्लॉट नंबर, तुम समझ लो फ्लॉट नंबर, फ्लॉट नंबर, ए रैंडम फ्लॉट नंबर रिटर्न करेगा 2 से और 5 से डिफरेंस फ्लॉट नंबर रिटर्न करेगा। देखेंगे, अब देखेंगे ये क्या रिटर्न करेंगे। एक प्रोग्राम बताऊंगा, यहाँ पर ऐसे ही रखूँगा यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म में यहाँ पर 2 लिख रहा हूँ, यहाँ पर 5 रहना दे। इसमें ही इसके अंदर का ही एक रैंडम नंबर रिटर्न करेगा, रैंडम फ्लॉट नंबर रिटर्न करेगा। 2.6 भी रिटर्न कर सकता, कुछ भी रिटर्न कर सकता। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो 4.3, 3.2, इसके 2 और 5 के बीच ही नंबर का रिटर्न करेगा, बट 2 को भी इंक्लूड करेगा, 5 को भी इंक्लूड करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखो इंक्लूड करेगा। एक एक लोग बोलते हैं इंक्लूड नहीं करेंगे, ये इंक्लूड करेगा, इंक्लूड करेगा। इसको मैं एग्जांपल से भी तुम्हारे को बताऊंगा, ये इंक्लूड करेगा नहीं। यहाँ पर देखो, मैं अब 2.999999 इतना करूँगा, इतना करूँगा, इतना करेंगे। अब 5 प्रिंट होगा, देखो देखेंगे होता ना नहीं, अभी नहीं 5 नहीं प्रिंट हुआ। यहाँ पर 4 करूँगा मैं, इसका अंदर के ही कुछ तो एक नंबर आना 4.99, देखो 5.0 आया ना, ये प्रिंट हुआ ना। 5 नहीं होते बोलते, प्रिंट होता नहीं 5, इतना ही समझो। और ये इंक्लूड करेगा 4 को भी, सबको 2 आर्गुमेंट में। अब मैं यहाँ पर 3 दूँगा, इसके दोनों के बीच में ही एक फ्लॉट नंबर आना, रैंडम आना। यहाँ पर देखो 3, 4 एक रैंडम नंबर आया, बट वो रैंडम फंक्शन क्या करता था, 0 और 1 के बीच वो रैंडम एक फ्लॉट वैल्यू डालता था। बट ये तुम कौन सा आर्गूमेंट डालते ना, उसके बीच का एक रैंडम वैल्यू देते, इतना ही इसका फ़र्क है, डिफरेंस। और बताऊँगा तुम्हारे को रैंडम फंक्शन, रैंडम, रैंडेंट और यूनिफॉर्म हुआ। और एक फंक्शन है, अब मैं तुम्हारे को एक चॉइस फंक्शन का, और मैं एक 4 ही इस वीडियो में मैं 4 ही फंक्शन का बताऊंगा। एक चॉइस फंक्शन में बताऊंगा, चॉइस फंक्शन। ये चॉइस फंक्शन क्या करेगा बोले तो मैं बताऊंगा तुम्हारे को। अब देखो इस एल में मैं एक इस एल में मैं रख रहा हूँ अकी बोलकर, और यहाँ पर सन्नी बोलकर, पर बन्नी बोलकर, यहाँ पर दुर्गा बोलकर, यहाँ पर सौरभ बोलकर, सौरभ बोलकर मैं इतना नाम रख रहा हूँ। देखो पर अब मैं कर रहा हूँ प्रिंट कर रहा हूँ रैंडम। रैंडम क्यों लिख रहा बोलते हो, रैंडम में चॉइस फंक्शन है इसलिए रैंडम लिख रहा हूँ। फ्रेंड चॉइस येलो बोलकर लिख रहा हूँ। देखो अब मैं ये चॉइस क्या करेगा बोले तो, इस एल क्या है, एक सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस में एक रैंडम नंबर को उठाएगा, एक रैंडम स्ट्रिंग को उठाएगा, इसमें एक सीक्वेंस है उसको भी। अब देखो मैं अब कर रहा हूँ, यहाँ पर देखो क्या आएगा। पहले बार दुर्गा आया, यहाँ पर देखो दुर्गा आया ना। और एक बार रन करूँगा, यहाँ पर बन्नी आ गया। देखो इसको ही मैं रिपीट 10 टाइम रन करूँगा, क्या क्या आउटपुट आएगा देखेंगे। फॉर आई इन रेंज 10 बार रिपीट करूँगा इसको भी। अब देखो क्या आउटपुट आएंगे देखिए। देखो पहले दुर्गा आया, सेकंड में बन्नी आ गया, इतना आया। देखो दुर्गा बन्नी अकी और एक बार अन्नी अकी। रैंडम चॉइस करेगा, चॉइस बोल तो कौन से भी एक चॉइस करेगा, रैंडम से रैंडम करेगा ये। इतना ये है ये इसके रैंडम मॉड्यूल में। और गेट स्टेट और है, और गेट स्टेट है, और बहुत ऐसे ही है तुम्हारे को। और अगले वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।